आज हम बात करेंगे WWE की टॉप रेसलर वुमेन्स की जिन्होंने WWE को अचानक छोड़ दिया और WWE को इसके बाद इतना बड़ा झटका लगा जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक करके जानेंगे सारी बातों को। वीडियो लंबी होने वाली है, स्किप मत करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आ जाओ जान लेते हैं। भाई साहब, रोंडा राउजी ने AEW ज्वाइन कर लिया, WWE को लात मार दी और अपने टोनी खान मुस्कुरा रहे हैं, ताड़ियां बजा रहे क्योंकि टिकटें बिक रही हैं, पैसा ही पैसा होगा। बाबू भैया आज की वीडियो कमाल की होने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, WWE की सबसे बड़ी लेजेंड रोंडा राउजी ने AEW में धमाका कर दिया, लेकिन अब फैंस पूछ रहे हैं AEW की फीमेल रेसलर का क्या होगा, क्या कोई रोंडा को हरा पाएगा, कौन चमकेगा। आज हम सब बात करने वाले हर छोटा और बड़ा बैक स्टेज ट्विस्ट, स्टोरी लाइन और फ्यूचर प्लान के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं रोंडा राउजी का AEW में शॉकिंग रिटर्न। AEW वुमेन डिवीजन की भविष्य क्या होने वाला है, कौन जीत सकता और कौन पीछे रहने वाला है, फैंस के सबसे बड़े सवालों का जवाब भी देंगे। चलो शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, रोंडा राउजी ने WWE क्यों छोड़ा, AEW को क्यों ज्वाइन किया, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बात करते हैं रोंडा राउजी का AEW में रिटर्न। रोंडा राउजी ने WWE छोड़कर AEW ज्वाइन किया और सबसे बड़ा शौक तब आया जब उसने रेवोल्यूशन इवेंट में अपीयर किया। फैंस और एक्सपर्ट पूछ रहे थे क्या ये सिर्फ कैमियो है या रोंडा पूरी तरीके से AEW की फ्यूचर फेस बनने वाली है। और AEW ने इसी का फायदा उठा लिया। वुमेन डिवीजन का डोमिनेंस मिला, रेटिंग और हाइप इतनी ज्यादा बढ़ गई कि टोनी खान तो नाचने ही लगे। मर्चेंडाइज प्लस फैन एंगेजमेंट काफी बड़ी है, टिकटें बिकी हैं, पैसा ही पैसा मिला है टोनी खान को। रोंडा का रिटर्न हिस्टोरिक मूवमेंट बन गया। भाई साहब, अब रोंडा राउजी तो WWE छोड़कर AEW में आ चुकी है। बात करते हैं WWE ने क्या खो दिया। WWE ने सबसे बड़ी सुपरस्टार को खो दिया। दोस्तों, जिस फीमेल ने ट्रिपल एच को उठा के घुमा के पटक दिया था, वो स्ट्रॉन्ग रेसलर अगर चली जाए तो किसी भी कंपनी के लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा है। और इतना ही नहीं, फैन इंटरेस्ट अब शिफ्ट होने लगेगा। AEW ने इंस्टेंटली रेटिंग गेन की, यानी उसकी हाइप अब ज्यादा बढ़ने लगी है। यूट्यूब पर उसकी फाइट को ज्यादा देखा जाएगा, RPM ज्यादा मिलेगा, अर्निंग ज्यादा होगी, फैन खुश होने वाले हैं और ब्रांड की भरमार होने वाली है उनके पास। WWE फैंस अब डिबेट कर रहे हैं क्या WWE वुमेन्स डिवीजन को दोबारा खड़ा कर पाएगी। अब रोंडा राउजी AEW में आ ही चुकी है तो बात कर लेते हैं AEW फीमेल रेसलर अब क्या करेगी, क्या होगा उनका। दोस्तों, अपनी ब्रिट बैकर, जेमी हेटर, टोनी स्टॉर्म, थंडर रोजा, जेड कारगिल, अब ये स्टार रोंडा के अगेन कम्पीट करेंगे। स्टोरी लाइन में रिवाइवलरी क्रिएट होगी और आने वाले वंथ में मेजर टाइटल मैच देखने को भी मिलेंगे। फैंस का फेवरेट डिबेट होने वाला है, कौन जीत पाएगा, रोंडा या AEW की करंट चैंपियंस। दोस्तों, मेरा मानना है कि रोंडा राउजी मेन इवेंटर बन सकती है। ब्राइट बैकरी या जेड कारगिल के लिए स्टोरी लाइन बूस्ट हो सकती है। वुमेन चैंपियनशिप के लिए इसकी बैटल आने वाला है। और अब मैं कुछ भविष्यवाणी करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा, शायद ये सच हो जाए। दोस्तों, फर्स्ट 5 मैच में रोंडा या तो टैप आउट होने वाली है या बिल्कुल आराम से, बिल्कुल श्योर तरीके से वो जीतने वाली है मैच को। और फाइनल स्टोरी लाइन में AEW वुमेन सीरियस कंटेंडर बनेगी। जी हाँ मित्रों, वुमेन डिवीजन अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है। सोशल मीडिया पर फैंस का इंटरेस्ट और देखने को मिला। रोंडा वर्सेस ब्रैट बैकर मस्ट सी देखने को मिला। AEW वुमेन फाइनल गेट टॉप लेवल स्पॉटलाइट भी होने वाली है। WWE ने बहुत बड़ी गलती कर दी यार, फैन एंगेजमेंट बढ़ रहा है और कमेंट डिबेट पोल चल रहे हैं, मैं भी डालूंगा, जाके वोट जरूर करियो। तो दोस्तों, रोंडा राउजी का AEW रिटर्न सिर्फ शॉकिंग नहीं है, ये AEW वुमेन डिवीजन का फ्यूचर रेवोल्यूशन का सिग्नल है। अब सवाल ये है, रोंडा कितने मैच जीतेगी, कौन AEW वुमेन डिवीजन में चमकेगा, WWE के लिए क्या है नेक्स्ट मूव। ये तो सारी बातें थी आने जाने वाली। अब बात करते हैं रोंडा राउजी ने आखिर WWE को क्यों छोड़ा। मेन मुद्दा तो यही है। दोस्तों, हर रेसलर की तरह रोंडा की भी वही कंप्लेंट थी जो कि बाकी सारों की थी, क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन। रोंडा खुद डिसाइड करना चाहती थी कि वो किस स्टोरी लाइन में जाएगी। AEW में उसे मिला अपॉर्चुनिटी। AEW ने ऑफर किया मेन इवेंट प्लस कंप्लीट फ्रीडम दी उसको, जाओ मार धाड़ करो, जो तुम करना चाहते हो कर सकते हो। वुमेन डिवीजन स्पॉटलाइट भी उसके ऊपर आने वाली है। AEW वुमेन डिवीजन में खुद सीन्स कर सकती है वो। बैकस्टेज पॉलिटिक्स से दूर वो पहले से ही रहना चाहती थी, WWE ने उन्हें रहने नहीं दिया। AEW ने बोला, टोनी खान ने बोला, ठीक है भाई, तुम पंगे मत लो, जो करना चाहते हो कर लो। और आपको तो पता है WWE में पॉलिटिक्स कितना ज्यादा होता है, बैकस्टेज में इतनी ज्यादा भसड़ होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इसलिए
रोंडा ने हिस्टोरिक डिसीजन लिया और WWE को छोड़कर AEW ज्वाइन कर लिया। अब मित्रों आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, कोई भी आपका मुद्दा है, कोई भी इसके ऊपर सजेशन है तो कमेंट में अपनी राय दो और ऐसी ही बैक स्टेज स्टोरीज के लिए तुम्हारे भाई विशाल कुमार का चैनल अभी सब्सक्राइब करो। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में जाके। बल्ले बल्ले तो शाबाश शाबाश, बाय बाय, टेक केयर। क्या WWE ने सबसे खतरनाक महिला फाइटर को छोड़ दिया? एक्स UFC फाइटर और रोंडा राउजी की सबसे करीबी मरीना सफीर अब AEW में क्या कर रही है, पूरा सच जानेंगे इसी वीडियो में। जो लड़की जॉन मोक्सली के साथ हर वक्त AEW में छाई रहती है, आखिर उसका इतिहास क्या है? WWE में थी कभी, अब AEW की स्टार बनना चाहती है। चलो जान लेते हैं। दोस्तों मरीना सफीर का नाम शायद आपने UFC या रोंडा राउजी की फाइट में सुना होगा, लेकिन अब ये नाम रेसलिंग फैन के लिए भी तेजी से वायरल हो रहा है। अब AEW ने मरीना को अपनी वुमेन डिवीजन में शामिल किया, लेकिन सवाल ये है WWE ने इन्हें क्यों छोड़ा और AEW में क्या मौका मिला इनको? मैं हूँ विशाल कुमार, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। WWE छोड़ने की वजह जान लेते हैं इनकी। दोस्तों मरीना ने WWE छोड़ने की असली वजह क्रिएटिव फ्रीडम को बताया, जो उन्हें कभी नहीं मिली वहाँ पे। WWE वुमेन डिवीजन में उन्हें कोई बिग स्पॉटलाइट भी नहीं मिली, कैरेक्टर और स्टोरी लाइन में उनका कोई अहम रोल नहीं था, इसलिए मरीना ने AEW को ज्वाइन कर लिया और WWE को छोड़ दिया। बात करते हैं AEW में मौका और पुश, क्या उन्हें दोनों मिल पाए? AEW में मरीना को फुल फ्रीडम और पावर हाउस रोल दिया गया। काफी कमाल का कैरेक्टर है इनका, जॉन मोक्सली के साथ मटकती रहती है ये बंदे। वुमेन डिवीजन में उन्हें टॉप कंटेंडर बनाया जा रहा है। AEW ने देखा कि मरीना की UFC और रोंडा राउजी कनेक्शन उन्हें इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी प्लस ऑडियंस ट्रस्ट दे सकती है। और कुछ फैंस तो ये भी अटकलें लगा रहे हैं कि रोंडा राउजी अब AEW में आई है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी दोस्त के लिए, यानी इसी बंदी के लिए। फिलहाल रोंडा राउजी का कोई ऑफिशियल मैच देखने को नहीं मिला AEW में। अगर होता है तो 100% चांस है कि दोनों टैग टीम चैंपियन में होने वाली है और धूम मचाने वाली है। अब एक बार नजर डाल लेते हैं मरीना की फाइटिंग स्टाइल और उनके पास कौन सी मूव है। उनकी रो पावर प्लस स्टिकिंग एक्सपीरियंस है उनके पास, UFC बैकग्राउंड का, काफी कमाल स्ट्रॉन्ग है ये बंदी। उनके पास सिग्नेचर मूव है सफीर स्लैम और ये क्रशिंग फिनिशिंग मूव भी माना जाता है। दोस्तों मिड कार्ड और टॉप टायर वुमेन दोनों के लिए थ्रेट है ये औरत। अब बात करते हैं मरीना सफीर की AEW में फ्यूचर पोटेंशियल क्या है। मरीना सफीर वुमेन चैंपियन कंटेंडर है, पॉसिबल टैग विद रोंडा राउजी। अगर AEW में रोंडा मैच के तौर पर एंट्री करती है तो पक्का ये टैग टीम चैंपियन में होने वाली है। तो कुल मिला के मरीना सफीर एक आग है जो AEW की हर एक वुमेन को खा सकती है, लेकिन AEW अपना प्लान आराम से बना रहा है। इसको रोंडा राउजी की तरह रिप्रेजेंट वो करने वाला है, धीरे धीरे इसकी पावर बढ़ाने वाला है और हर एक वुमेन के ऊपर इसका दबदबा भी बनाने वाला है। दोस्तों मैंने जितने भी WWE स्टार्स के ऊपर वीडियो बनाई है जिन्होंने WWE छोड़ा है, फिलहाल तो वही लिस्ट चली हुई है, एक एक करके वीडियो बने जा रही है। वो खत्म होंगे उसके बाद मैं कोई दोबारा टॉपिक उठाने वाला हूँ। तो आप बताइए मरीना सफीर ने WWE क्यों छोड़ा, AEW में उनका भविष्य क्या होने वाला है? सब कुछ हमने कवर कर दिया, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो भी हमें बता सकते हैं। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं वो भी आप बता सकते हैं। मुझे यार टॉपिक सिलेक्शन में काफी दिक्कत होने वाली है और दिक्कत होती भी है, आप बताते रहो, उसी के ऊपर आपका भाई वीडियो बना देगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिल लूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों आज जो AEW की सबसे बड़ी रेसलर है, क्या आपने कभी सोचा है टोनी स्टॉर्म ने WWE क्यों छोड़ा और AEW को क्यों ज्वाइन किया? क्या AEW ने उसे वो दिया जो WWE उसे नहीं दे सका? आज हम अनकवर करेंगे सारी सच्चाई एक्सक्लूसिव एनालाइज के साथ। रसलबीट चैनल पे आप मौजूद हो, मैं हूँ विशाल कुमार, आइए सब्सक्राइब करिए और जानते हैं। चलो दोस्तों, टोनी स्टॉर्म WWE की एक दमदार सुपरस्टार जिनकी ताकत और स्किल हर फैंस को पसंद थी, लेकिन अचानक WWE छोड़कर AEW में कदम रखा उन्होंने। लेकिन क्यों? क्या उन्हें कोई सीरियस इंजरी के कारण जाना पड़ा या बैक स्टेज में चल रही पॉलिटिक्स के कारण उन्हें जाना पड़ा, या AEW में कुछ ऐसा मिला जो WWE उसे नहीं दे सका? एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं WWE में टोनी स्टॉर्म की प्रॉब्लम आखिर क्या थी।
क्रिएटिव फ्रस्ट्रेशन। WWE में टोनी स्टॉर्म को वो स्पॉटलाइट नहीं मिली जो उनके टैलेंट के लायक थी। उनके मूव्स और इन रिंग स्किल्स को नजरअंदाज किया गया। फैंस को भी उनकी रॉ पावर देखकर उम्मीद थी, लेकिन WWE बुकिंग उन्हें माइंड कार्ड में रख रही थी। कई बार टोनी स्टॉर्म को बिल्ड अप के बिना हार मिली। शार्लेट फ्लेयर या बेकी लिंच जैसे सुपरस्टार के खिलाफ टोनी को काफी कमजोर दिखाया गया और इसी की वजह से उनका मोमेंटम टूट गया। फैंस इसी बात पर सोच रहे थे टोनी इतनी कैपेबल है, लेकिन क्यों इतनी हार रही है वो और रेसलर्स के सामने, और क्यों वो जीत नहीं पा रही। WWE का शेड्यूल, लॉन्ग टूर और बैकस्टेज पॉलिटिक्स ने टोनी को मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस कर दिया था। उनकी रियल लाइफ इंटरव्यू में ये फ्रस्ट्रेशन साफ नजर भी आती है और इन्हीं सभी चीजों के कारण टोनी स्टॉर्म ने WWE को छोड़ दिया। इसके बाद बारी आती है अपनी EW की। EW में टोनी स्टॉर्म को नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो क्या है इसके ऊपर जान लेते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम जो EW हर एक रेसलर को देता है, EW में टोनी स्टॉर्म को मिली फुल क्रिएटिव फ्रीडम। अब वो खुद अपने कैरेक्टर टाइमलेस टोनी स्टॉर्म को शेप कर सकती है, यानी उनके मूव्स, स्टाइल, एंट्रेंस और प्रोमो अब खुद की चॉइस के हैं। EW में उनको दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्पॉटलाइट और चैंपियनशिप पुश मिला उनको। EW ने टोनी स्टॉर्म को तुरंत चैंपियन कंटेंशन में डाल दिया। फैंस को उनकी हाई इंपैक्ट फिनिशर स्टॉर्म जीरो देखने को मिला। अब टोनी का टैलेंट पूरी तरह सामने आ रहा है, जो आप उनकी फाइट में देख भी सकते हो। दोस्तों, EW में रेसलर की रिस्पेक्ट काफी अलग है। टोनी को लॉकर रूम में भी सुपरस्टार की तरह ट्रीट किया जाता है। EW के मैच में उनका माइंड गेम और टेक्निक शोकेस हो रही है। WWE में ये कभी पॉसिबल ही नहीं था और इसीलिए EW हर एक रेसलर को पसंद भी आता है। और इसी बीच मुद्दा निकलता है टोनी स्टॉर्म वर्सेस WWE वुमेन कंपैरिजन। अगर हम WWE की वुमेन स्टार जैसे रिया रिप्ली या बियांका बेलियर से कंपेयर करें, टोनी स्टॉर्म टेक्निकल और माइंड गेम में काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन WWE की वुमेन में रॉ पावर और साइज का एडवांटेज काफी ज्यादा है। इसलिए EW में टोनी स्टॉर्म को वो परफेक्ट ओपोनेंट मिले जहां वो अपना स्टाइल पूरा दिखा सके। WWE में ये सब दिखाने के लिए उन्हें स्पेस ही नहीं मिला। EW में हर मूव को शोकेस करने का मौका उन्हें मिला, जैसे अपने स्टॉर्म जीरो को। फैंस के लिए अब हर मैच सरप्राइज प्लस एक्शन से भरा हुआ है। अब टोनी स्टॉर्म EW में अपने फुल पोटेंशियल के साथ धमाका कर रही है। WWE छोड़ना उनके लिए करियर का बेस्ट डिसीजन था। तो दोस्तों, आपके हिसाब से टोनी स्टॉर्म का EW में जाना सही था या WWE में उन्हें रहना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय लिखो और रसलबीट एक्स को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ मिलता है सच्ची रेसलिंग एनालाइज नो फिल्टर के साथ। मैं हूँ विशाल कुमार, मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। WWE फीमेल स्टार्स भी अब AEW में भाग रही है। WWE की सबसे बड़ी फीमेल स्टार लाइव टीवी छोड़कर रिंग से बाहर चले गई। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये था WWE सिस्टम के खिलाफ विद्रोह। चटपटी मसालेदार खबर लेके आया हूँ, बाकी वीडियो भी देखा करो लोंडो। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, मर्सिडीज बेर्नार्डो, जिसे दुनिया सासा बैंक्स के नाम से जानती है, WWE की मल्टीपल टाइम वुमेन चैंपियन रह चुकी है। ये बंदी रेसलमेनिया मेन इवेंट में मौजूद थी। फैन फेवरेट सुपरस्टार है ये, फिर भी उसने WWE को बीच शो में क्यों छोड़ दिया, इसी के बारे में गहराई से जानेंगे। दोस्तों, बात है 2022 की। रो के लाइव शो में मर्सिडीज बेर्नार्डो और नाओमी को बोला गया, आज टाइटल हार जाओ और अगले हफ्ते फिर कुछ नहीं। मर्सिडीज ने साफ कहा, वुमेन डिवीजन को जोक मत बनाओ। दोनों ने टाइटल रिंग में रखे और लाइव शो छोड़कर चले गई। अब इसी के बीच WWE का क्या रिएक्शन था? दोस्तों, WWE ने कहा अनप्रोफेशनल बिहेवियर था उनका, फैंस को धोखा दिया है उन्होंने। लेकिन सच ये था, WWE ये बात कभी बताती ही नहीं है, तुम्हारा भाई विशाल बताएगा। सबसे पहली बात, क्रिएटिव कंट्रोल जीरो था। स्टोरी बदल दी जाती थी, वुमेन रेसलर को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। यही कारण है कि सासा बैंक्स ने WWE को छोड़ दिया। ओवरवर्क प्लस नो ब्रेक चीजें थी वहाँ पे, लगातार शो मिलते थे, इंजरी से इग्नोर की जाती थी। यानी अब टूट गए फूट गए, उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर उठो रिंग में जाओ और लड़ो। उनकी मर्जी से जीतो, उनकी मर्जी से हारो। ये सेम स्टोरी लाइन WWE हमेशा से करता आया है। स्टार्स पावर को दबाया गया, फैंस का सपोर्ट होने के बावजूद प्रॉपर पुश नहीं दिया ट्रिपल एच और खासकर WWE ने। सासा बैंक ने खुद कहा, मैं रेसलिंग से प्यार करती हूँ, लेकिन खुद की इज्जत और मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है। और सासा बैंक आखिरकार WWE छोड़ देती है। और WWE छोड़ने के बाद वो क्या करती है? वो जापान गई, NJPW प्लस स्टारडम में धमाका किया, फिर AEW में एंट्री मारी उन्होंने।
और बन गई हाईएस्ट पेड फीमेल रेसलर विदाउट WWE। और वो सासा बैंक से बन गई मर्सिडीज बर्नार्डो। अब वो सिर्फ रेसलर नहीं, ग्लोबल सुपरस्टार है। सोच सकते हो अगर आपने इसकी फाइट देखी हो तो कमाल की फाइट लड़ती है लड़की। WWE स्क्रिप्टेड हो सकती है लेकिन रेसलर की फ्रस्ट्रेशन और पेन 100% रियल होता है। यार अब तुम ही सोचो, जो लड़की लाखों फैंस के लिए इंस्पिरेशन थी, अगर वो खुश नहीं थी तो सिस्टम में जरूर कुछ तो गलत होगा। आपके हिसाब से मर्सिडीज बर्नार्डो सही थी या WWE? उनका नाम सासा बैंक अच्छा था या दूसरे वाला नाम बेहतर है? कमेंट में लिखो जो तुम्हारी राय है। और अगर रेसलर की रिस्पेक्ट करते हो तो कमेंट में एक दिल दे दो प्यारा सा। और कोई मुद्दा है, कोई टॉपिक है, उसके ऊपर भी कमेंट कर दो, मैं बना दूंगा वीडियो। मैं हूँ विशाल कुमार, आपके चैनल रसल बीट एक्स को सब्सक्राइब करो। बाकी की वीडियो भी देखो यार, कुछ वीडियो अच्छे से नहीं चल रही, पीछे वाले पीटी पड़े हैं। सच बताऊं तो बनाऊं भी नहीं गा, जाके उनको भी देखो, मजा आएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। WWE ने कहा रिंग में नहीं उतर सकती, AEW ने कहा आओ दुनिया को दिखाओ तुम कौन हो। लेकिन सवाल ये है, पैगी ने WWE छोड़ी या WWE ने पैगी को खो दिया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे WWE ने रिस्की कहा और AEW ने रेगुलेशन बना दिया। बात करते हैं WWE ने पैगी को क्यों रोक दिया। 2017 में एक चोट और WWE ने एक फैसला लिया, नेक इंजरी। डॉक्टर बोले रिंग में उतरी तो करियर ही नहीं लाइफ भी खतरे में है। WWE ने इन रिंग रिटर्न पर रोक लगा दी। पैगी बोल रही थी मैं रेडी हूँ, लेकिन WWE बोली नो नहीं जाओगी तुम। प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। WWE सेफ्टी प्लस बिजनेस दोनों हैंडल करता है। पैगी पैशन है प्लस डेडिकेशन उसमें भरी हुई है, इसलिए वो जाना चाहती थी। अब सोचो, जिस रिंग ने तुम्हें सुपरस्टार बनाया वही रिंग तुमसे छीन ली जाए तो कैसा लगेगा। कमेंट्री रोल, मैनेजर रोल, लेकिन रेसलर वाली आत्मा मर रही थी। पैगी खुद बोली मैं रिंग के बाहर जी रही थी लेकिन अंदर से मर रही थी। यहीं से कहानी पलट जाती है। AEW ने क्या अलग किया? ऑल एथलीट रेसलिंग ने इंडिपेंडेंट डॉक्टर से मेडिकल क्लियरेंस दिलवाई, बोला अगर तुम रेडी हो तो हम भी रेडी हैं। AEW ने दिया क्रिएटिव फ्रीडम, उसे रिस्पेक्ट दी, इन रिंग कमबैक दिया और सबसे बड़ी चीज ट्रस्ट दिलाया उसे। तो दोस्तों WWE एक एम्पायर है, लेकिन एम्पायर में हर सोल्जर राजा नहीं बन पाता। AEW छोटा है लेकिन यहाँ पर हर फाइटर की आवाज सुनी जाती है। अगर इनका कंपैरिजन करना हो तो WWE एक सेफ बिजनेस है। बात करें AEW की, रिस्की प्लस रिवॉर्ड है इसके अंदर। और इन सारी चीजों के बाद जब श्रेया ने AEW रिंग में कदम रखा तो पूरा क्राउड खड़ी होकर तालियां बजाने लगी। लोगों की आंखों में आंसू थे, गूज़बम थे हर किसी के हाथों पे। दोस्तों ये सिर्फ रिटर्न नहीं था, ये जवाब था उन सबको जिन्होंने कहा था तुम खत्म हो चुकी हो। रेसलिंग स्क्रिप्ट हो सकती है लेकिन रेसलर का दर्द, स्ट्रगल और कमबैक 100% रियल होता है। अब आप बताओ, क्या श्रेया ने सही फैसला लिया या WWE को उसे रोकना चाहिए था? एक मौका और देना चाहिए था। अगर आपकी इस रेसलर के प्रति रिस्पेक्ट है तो कमेंट में हार्ट दो और कमेंट में एक आवाज लिखो, आपकी आवाज जो आपके मन के भीतर है, कोई भी कमेंट लिखो। और फॉलो करो रसल बीट एक्स को। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।